तार शतक के सभी विद्वजन को मेरा सादर प्रणाम वंदन। समस्त आदरणीय श्री रविकांत जी सनाटिया सर, शंभुनाथ जी तिवारी सर, कैलाश जी मंडेला जी भाई साहब और जयप्रकाश जी भाटिया सर, पंचोली जी सर, अवधेश जी सर, मधुप जी सर, अरुण जी सर और समस्त जिन्हें मैं जानती हूँ, सभी को नहीं भी जानती हूँ मैं, सभी को मेरा प्रणाम। आज मुझे पटल पर उपस्थित होने का मौका मिला है, यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं स्वयं को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे इतने ज्ञानी कवि और कवयित्रियों के बीच मुझे आज उपस्थिति देने का अवसर प्राप्त हुआ है। यह मेरे लिए सच में सौभाग्य की बात है। मैं विशेष धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूँगी जेपी भाटिया सर का कि उन्होंने मुझे तार शतक जैसे समूह से जोड़ा और इस समूह से जोड़कर मेरे ज्ञान में वृद्धि की। जो मेरा सोचना था काव्य को लेकर के, उसमें निरंतर बढ़ोतरी होती रही। जब जैसे मैं कविताएं पढ़ती सभी की, तो मुझे लगता कि लेवल थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। तो जब से मैंने इस समूह को ज्वाइन किया है, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपकी कि मुझे एक नई दिशा प्रदान की। समस्त गुरुजनों को पुनः प्रणाम करती हूँ और प्रणाम करते हुए अपना काव्य पाठ आरंभ करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपनी प्रिय सखी जो अब इस दुनिया में नहीं है, 4 पंक्तियाँ मुक्तक की, उसको समर्पित करना चाहती हूँ, रीना को। जरा सी याद भी तेरी मचाती दिल में हलचल, हवा भी दे रही उसको गगन में झूमता चल। जरा सी याद भी तेरी मचाती दिल में हलचल, हवा भी दे रही उसको गगन में झूमता चल। ये कौन उसको दे रहा यादों की धरती, अखियाँ जल बरसाती विरह में मन हुआ पागल। हम सभी की यादें जुड़ी होती हैं जिन्हें हम या तो अपने हृदय के अंदर छिपा के रखते हैं या फिर अपने डायरी में या फिर किसी भी पृष्ठ पर संजो के रखते हैं। इसी तरह से मैंने भी अपनी समस्त जितनी भी छोटी छोटी कविताएं हैं वो मेरी डायरी में संजो के रखी। वो डायरी मुझे बहुत प्रिय है और मैं सोचती हूँ कि कितना अच्छा रहा जो मैंने डायरी में लिखना सीख लिया, संजोना सीख लिया। तो मैंने उस डायरी को कुछ पंक्तियाँ समर्पित की हैं जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हे स्मारिका, अर्पण तुझे मन की अनगिनत निहारिका, पूजूं चाहूँ खोऊं तुझ में ही मेरा मंदिर, तू ही मेरी द्वारिका। हे स्मारिका, अर्पण तुझे मन की अनगिनत निहारिका। कोना कोना विश्व का तुझ में ही पत्थर, तुझ में ही विहारिका, तुझ में दिवस, तुझ में ऋतु, तुझ में अमावस, तुझ में ही दीपिका, तुझ में ही दुर्गा, तुझ में ही सरस्वती, तुझ में गौरी, तुझ में ही कालिका, तुझ में गगन, तुझ में सुगंध, तुझ में फुलवारी, तुझ में ही लतिका। अर्पण तुझे क्षण क्षण, तू ही तो है मेरी स्मारिका, तू ही तो है मेरी स्मारिका। हमारी सभी की यादें डायरी से जुड़ी रहती हैं, ये हर कवि की एक पहचान होती हैं, वो संजो के रखता है। तो इसी भाव को लेकर के मैंने कुछ पंक्तियाँ इसमें लिखी थी। हम अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करते हैं, परिस्थितियाँ विपरीत भी आती है, परंतु उन्हें सामना करके ही आगे बढ़ा जा सकता है। इसी भाव को मैंने मन में रख कर कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, जिसमें ये बताना चाहती हूँ मैं कि जीवन में चाहे कितने भी दुख आएँ, परंतु अपने चेहरे पर सदा मुस्कान रखो, जिससे कि सामने वाले को ये लगे कि ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे कोई दुख नहीं है। जबकि आपको देख कर के लोग सीखें कि दुख होते हुए भी किस प्रकार से खुशी जीवन बिताया जा सकता है, सुखी जीवन बिताया जा सकता है। इस भाव को लेकर के मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मन की पीड़ा मुख पर आने न दो जी, मन की पीड़ा मुख पर आने न दो जी, अधरों को थोड़ा मुस्काने दो जी। बातें दुनिया भर की दुनिया में ही गुल जाने दो जी, सांझ सवेरे रहो न उदास, अखियन को नेह बरसाने दो जी। मन की पीड़ा
मुख पर आने न दो जी। जग में जगमग तारे कई, हम ही नहीं और भी हैं दुख के मारे कई। जग में जगमग तारे कई, हम ही नहीं और भी हैं दुख के मारे कई। है चांद सा रोशन चेहरा, कंठ से भी मधुर स्वर, आने दो जी मन की पीड़ा मुख पर, आने न दो जी मन की पीड़ा मुख पर, आने न दो जी। मुझे काव्य पाठ का अवसर मिले और मैं अपने पतिदेव को कुछ पंक्तियाँ समर्पित न करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि मेरे सच्चे गुरु मार्गदर्शक मैं उन्हें ही मानती हूँ। वे मुझे कई बार समझाते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से लिखना है, इस तरह से इसको संजोना है। तो मैं सच्चे मायने में अपने पति को अपना गुरु भी मानती हूँ। तो इसी भाव को मन में रखा है और कुछ पंक्तियाँ उनके लिए मैंने लिखी हैं जो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मधुमय जीवन हृदय नवीन, धीर गंभीर शांत कुलीन, मृदु भाषी कंठ जरीन, मुख मुस्कान जो पुष्प जमीन। तुम प्रियवर नवल धवल हो, श्रृंगार सुहाग उज्ज्वल हो। हे कमल नयन सुर्ख काजल, तुम ही द्वारपाल हृदयांचल हो। प्रियवर मैं स्नेह पगी प्यासी हूँ, सदा तुमसे ही जवासी हूँ। तुम पास हो तो मुख मुस्कान, नहीं तो जीवन भर रुआसी हूँ। बन नयन श्रृंगार रहना तुम, जीवन डोर अंग अंग गहना तुम। रहूं सुहागन बन मांग सिंदूर, प्राणाधार प्रिय सजना तुम, प्राणाधार प्रिय सजना तुम। एक मन में जो भाव आया था बहुत वर्षों पूर्व कि किस प्रकार प्रकृति में पंछी जो है वो हमसे मिलना चाहते हैं, परंतु हमारे वास्तविकता को देख करके वो किस प्रकार वापस से चले जाते हैं अपने अपने घर में, अपने प्रकृति की गोद में। कुछ ऐसे ही भाव रख करके मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। एक था तोता एक थी मैना, थे दोनों इच्छाधारी। पल में पंछी बने वो या पल में बने नर या नारी। हुई पूर्ण इच्छाएं प्रकृति की गोद में पंछी मन की सारी। बैठे एक दिन डाल पे यूं ही, आया ख्याल मन में यही, क्यों न चले हम रसा की गोद में भवभुक्ति की ओर। और देख ले संसार को, है नम्र या है कठोर। बच्चे नजरे आंखें टक से, बना एक सुधा निधि, तो दूजी बनी इंदु कले। लिए मन में मनचिता काज, चले वो क्षति की ओर। जो पहुँचे वो धरा पे, देख दूषित वसुंधरा को। हृदय गया जगजोर, घूमे हर गली गली, अंत में ढूंढ ही लिया साधु निकट ठोर। छोड़ा जो ही साथ निशाने, मुख हुआ सूरज की ओर। प्रथम किरण पर ही लगी ठोकर, गए लोचन जो पड़ोसी की ओर। थे उनके बच्चे 5, मचा रहे थे भूख से वो शोर। विचलित मन से बढ़े वो आगे, ये क्या देखा मंदिर में 2 चोर। लिया लूट भगवन को ही, देख रहे थे पर चला न कोई जोर। कहीं पाया फटा अबला का आंचल, तो कहीं आई नजर लुटती इज्जत। तो कहीं पाई टूटी हुई रिश्तों की डोर। कदम कदम पर लगी ठोकरें, हुई दफन अभिलाषा रसा की ऐसे, जैसे सागर शांत बिन हिलोर। बीती जब ये लंबी निशा, किया ना फिर मुख कभी इस दुनिया की ओर। और मुख से निकले स्वर यही, चल रही मैना घर अपने। हुआ तन यहाँ जर्रा, हृदय गया जगजोर। इस पापी दुनिया से अच्छी अपनी प्रकृति की गोद, यहाँ भुगत सकता है मानव ही मानव को। हम साफ हृदय पंछी हैं कमज़ोर, चल रही मैना घर अपने पंछियों की ओर, चल रही मैना घर अपने पंछियों की ओर। धन्यवाद। जैसा कि अभी सावन का महीना है और बादल बरस भी रहे हैं और नहीं भी बरस रहे, काली घटाएं आ रही है और जा रही है। तो लगता है कि अच्छे से बरस जाए तो सभी जन सामान्य सामान्य हो जाएगा। तो कुछ यही भाव मैंने मन में रख करके पंक्तियाँ लिखी हैं जो इस प्रकार से हैं। खुशियों के बादल बरस जा, करती हैं अभिनंदन अनुजा। अलौकिक मधुरस घर ला, मिट्टी की सौंधी खुशबू सी, बूंद बूंद आंगन में महक जा। खुशियों के बादल बरस जा। काली काल जयी जंजीरों पर, काल बन उमड़ गुमड़ जा। आह्लादित होगा किंकर मन, तोड़ अर्दली उन्मुक्त हरस जा। खुशियों के बादल बरस जा। अरसे से अरस सी जिंदगी, तपते से उमस सी जिंदगी। अब तो हरियाली दाता सहर्ष आ, व्याकुल जन पर कुछ तो तरस खा।
खुशियों के बादल बरस जा, खुशियों के बादल बरस जा। धन्यवाद।